सम्मेलन की शुरुआत करना चाहूंगा सहारनपुर से हमारे वरिष्ठतम गीतकार डॉक्टर राजेंद्र राजन जी, कि वे अपने 2 मिनट में बताएं कि उनके गीत बड़े मशहूर रहे, जैसे पात पात झर गया बसंत लाने के लिए, और आपके जो गीत और भी हैं, तो वो मैं चाहूंगा कि केवल 2 गीत लिखे मैंने, ये आज हमें सुनाएं और हम सब सुनना चाहेंगे आपसे। और इसको बताएं कि ये आपने कब सबसे पहले पढ़े और क्या उसका रेस्पॉन्स रहा। हाँ, मैंने 1976 में मैं लगभग काव्य मंच पे आया था, और उसके बाद 2-3 साल बाद में मुझे गीत लिखने का मौका मिला जी। और मौका क्या कि ये गीत मेरी लिखने से आया। और स्वागत है, स्वागत। मैं रात रात भर जगा तुम्हें भुलाने के लिए, मैं रात रात भर जगा तुम्हें भुलाने के लिए, मैं पात पात झर गया बसंत लाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। बसंत लाने के लिए। और देखें, सूर्य रश्मियों में कल्पना सिंदूरी खो गई, चंचला तपस्वी से बादलों में सो गई, दुल्हन श्रृंगार में सजी पिया के घर न जा सकी, लगन वियोगिनी न मन के देवता को पा सकी, लगन वियोगिनी न मन के देवता को पा सकी, स्वप्न पर कटे विहग है कसम साने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है कसम साने के लिए, मैं रात रात भर जगा तुम्हें भुलाने के लिए। और ऐसी स्थिति में आंसू क्या परिणाम हुआ है, देखें। हर एक अश्रु वेदना के आग में धुआं बना, चांद से न घट सका दुरा कही तमस घना, उठी लहर पास का नया चमन सजा गई, उठी लहर पास का नया चमन सजा गई, भाग्य कुल से मगर विवश हुई लजा गई, भाग्य कुल से मगर विवश हुई लजा गई, विडंबना भरा समुद्र पार पाने के लिए, राजन भाई, वाह राजन भाई, समुद्र पार पाने के लिए, मैं पात पात झर गया बसंत लाने के लिए, रात रात भर जगा के लिए। और ये पंक्तियां विशेष ध्यान चाहूंगा आपका। क्या बात है, एक परंपरा का निर्वाह कैसे हो जाता है अभावों की स्थिति में, ये पंक्तियां आप तक पहुंच जाए कि भावनाओं ने अभावों से विवाह रचा लिया, भावनाओं ने अभावों से विवाह रचा लिया, कुंवारी कल्पनाओं ने सिंदूर सर चढ़ा लिया, तो खिलखिला पड़ी थी देख प्रीत की परंपरा, स्वप्न मन भवन में आ गई थी नियति मंथरा, स्वप्न मन भवन में आ गई थी नियति मंथरा, नीर बुलबुला सदैव फूट जाने के लिए, नीर बुलबुला सदैव फूट जाने के लिए, मैं पात पात झर गया बसंत लाने के लिए, मैं रात रात भर जगा तुम्हें भुलाने के लिए। जीवन का सफर, उसका मंतव्य और प्राप्ति और संतुष्टि, इन चारों चीजों को संकेत करते हुए मैंने ये पंक्तियां लिखी। ये अंतिम बंद है गीत का, सुनिए। स्वागत। गाँव के नगर में है दिवस तो एक फकीर सा,
निशाओं के नगर में है दिवस तो एक फकीर सा, मन पुजारी द्वार द्वार डोलता समीर सा। एक चाह पूर्ण है तो दूसरी अपूर्ण है, एक चाह पूर्ण है तो दूसरी अपूर्ण है। जो हो वही समझ लो सत्य पूर्ण है, जो प्राप्त हो सका वही समझो सत्य पूर्ण है। अनेक रास्ते हैं पांव डगमगाने के लिए, अनेक रास्ते हैं पांव डगमगाने के लिए। मैं पात पात झर गया बसंत लाने के लिए। वाह वाह, बहुत अच्छा राजन भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा, वाह। और दूसरा गीत 2-3 साल के बाद जो मैंने पहली बार अलवर के मंच पर पढ़ा, और ये पहला गीत जो पात पात झर गया, ये मैंने पहली बार 1980 में मुजफ्फरनगर में पढ़ा था। और ये दूसरा गीत लगभग 83 या 84 में मैंने पढ़ा अलवर में, और जिसने मुझे स्थायित्व दिया। बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि मंच पर या उस शहर में बाद में गया हूँ, पहले ये पंक्तियां मुझसे पहले वहां पहुंच गई, तो अच्छा भी लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। केवल 2 गीत लिखे मैंने, केवल 2 गीत लिखे मैंने। एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का। वाह वाह वाह, बहुत प्यारा, क्या बात है राजन जी, बधाई। लिखे वाह वाह। सड़कों सड़कों शहरों शहरों, नदियों नदियों लहरों लहरों, विश्वास किए जो टूट गए, कितने ही साथी टूट गए। पर्वत रोए सागर रोए, नैनों में भी मोती खोए। सौगंध गूंथी सी अलगों में, गंगा जमुना सी पलकों में। केवल 2 स्वप्न बुने मैंने, केवल 2 स्वप्न बुने मैंने। एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का। वाह, क्या बात, वाह वाह राजन भाई, वाह वाह। गीत लिखे मैंने, केवल 2 गीत लिखे मैंने। और ये अंतिम बंद गीत था, केवल 2 ही बंद है इस गीत में। बड़ा संक्षिप्त गीत है, लेकिन इन पंक्तियों तक पहुंचते पहुंचते कभी मुझे ऐसा लगने लगता है और मैं भ्रम की स्थिति हो जाती मेरे सामने कि मैं गीत को पढ़ रहा हूँ या गीत मेरे व्यक्तित्व को पढ़ रहा है। वाह वाह। कि नीला अंबर श्यामल मेघा, किसने धरती का मन देखा। सबकी अपनी है मजबूरी, चाहत के भाग्य लिखी दूरी।
मधुरी क्या कहना मारुथल जीवन जीवन पतझड़ पतझड़ सावन सावन केवल तो रंग चुने मैंने केवल तो रंग चुने मैंने एक रंग का एक रंग तुम्हारे रोने का क्या बात है, क्या द्वेष है, वाह वाह वाह, एकता के साथ। गीत तुम्हारे मिलने का एक गीत तुम्हारे खोने का केवल तो गीत लिखे मैंने। वाह वाह, बहुत धन्यवाद। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर कौन देते हैं जैसे गजलकार यहाँ पर हैं, तो मैं उनको प्रणाम करते हुए, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक मतलब एक शेर जरूर कहना चाहता हूँ चलते हुए कि जिंदगी को खूबसूरत दांव तक ले जाएगी, जिंदगी को खूबसूरत दांव तक ले जाएगी, और ये समय की धूप ही तो छांव तक ले जाएगी। तू चला चल इस सफर में, तू चला चल इस सफर में मील के पत्थर न गिन, तू चला चल इस सफर में मील के पत्थर न गिन, वरना ये आदत थकन को पांव तक ले जाएगी, वरना बहुत बहुत खूबसूरत शुरुआत रही, और हमेशा की तरह सदाबहार ही हमारे लाडले राजकुमार गीतों के श्री राजेंद्र राजन जी को अभी हम सुन रहे थे। और अब चलिए सुनते हैं, राजस्थान फालना से हमारे बीच जुड़ी हैं डॉक्टर कविता किरण जी। उनके गीत बड़े प्रसिद्ध हैं, शुरुआती गीत, और एक गीत तो फिल्म में इनका बहुत ही ज्यादा चला कि हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, कुमार शानू ने गाया था। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारे देवप्रभा प्रकाशन का और काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल का कि कविता किरण जी आज हमारे बीच इस समय मौजूद हैं। उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति दी। मैं चाहूंगा कि वे भी बताएं कि जो गीत वो पढ़ने वाली हैं उसकी यात्रा कैसे शुरू हुई। वाह जी, तभी वो लड़की 16 साल की, और एक दूसरा जो गीत है वो वृद्धाश्रम, सभी जानते हैं। और लड़की 16 साल की जो आपने बताया कि कैसे ये इतना मकबूल हुआ, तो मैंने इसको लिखा तो था 90 के दशक में मैंने इस गीत को लिखा था, लेकिन पहली बार इसको जो मैंने पढ़ा था वो सब टीवी पर जो कार्यक्रम आया करता था, वाह वाह क्या बात है, तो पहली बार इस गीत को मैंने उस कार्यक्रम में पढ़ा था। शैलेश जी, उस समय मेरा दूसरा श्रृंगार का गीत बहुत चर्चित था, घर से बाहर यूं मत निकलो, सज धज नाजो नखरों से, देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से। तो हमेशा शैलेश जी वही गीत मुझसे सुनवाया करते थे, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरा नया गीत सुन लीजिए और यही गीत मैं सुनाना चाहती हूँ। और जब उन्होंने उसका मुखड़ा सुना तो सहज उन्होंने इजाजत दी मैं उस गीत को पढ़ूं। तो पहली बार मैंने वाह वाह क्या बात है मैं इस गीत को पढ़ा था, और उसके बाद ये गीत पूरे देश का हो गया और मेरी एक पहचान बन गया। तो अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पालकी, अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पालकी, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, आए कहानी विक्रम और बेताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और बंदे के गाना स्वागत। इमली अमिया खाने से अम्मारों के, हमारे घरों में बच्चियों के साथ ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं। मैं गीत की भूमिका नहीं बनाऊंगी क्योंकि गीत थोड़ा बड़ा है कि जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मारों के, जानबूझ कर जिसको छू कर निकले वासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, जिसको गहरी सी बाहों
मिलते कम मौके, जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके। तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। शुक्रिया। ये गीत दरअसल 6 बंदों का है, लेकिन मैं 4 ही बंद मंचों पर पढ़ा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं वो 2 छंद पढ़ूं जो आज तक उपेक्षित रहे, जिनको मैंने मंचों से नहीं पढ़ा है। तो वो लगता है कोई तो मेरा रास्ता देखेगा, आते जाते चुपके चुपके मुझ पर कर फेंकेगा, मेरी पक्की सहेली के हाथों से चिट्ठी भेजेगा, मेरी सांसों की सुइयों में अपनी सांस पिरो देगा, मेरी सांसों की सुइयों में अपनी सांस पिरो देगा। सुनती है बातें मायके में ससुराल की, चुप चुप कर सुनती है बातें मायके में ससुराल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। दूसरा बंद जिसे मैंने अभी तक मंचों से नहीं पढ़ा है वो हाजिर करती हूँ। स्वागत है। अब भी लगता है घोड़े पर एक शहजादा आएगा, सपनों के पंखों पर मुझको दूर उड़ा ले जाएगा, गम के जादूगर की कैद से आकर मुझे छुड़ाएगा, अपने प्रेम के रंगों से जीवन के चित्र सजाएगा, अपने प्रेम के रंगों से जीवन के चित्र सजाएगा। और पंक्ति देखिएगा कि रहती जैसलमेर में बातें करती नैनीताल की, जैसलमेर में बातें करती नैनीताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। हाजिर करती हूँ गीत का। स्वागत। इसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। गीत के 2 बंद मैंने नए सुनाए थे और मंचों पर जो सुनाती हूँ वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं चाहती थी कि नए बंद जो मैंने नहीं आज तक मंचों से पढ़े हैं वो सुनाऊं। तो अंतिम बंद पढ़ती हूँ, देखिएगा कि जिसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन, आधा बचपन झलके जिसमें और छलके आधा यौवन, जिसके रूप के आगे झुक जाती है शाहों की गर्दन, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण। बहुत सुंदर। कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की, अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया, और जैसा आपका आदेश है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना दूसरा प्रतिनिधि गीत हाजिर करती हूँ, जो जिसके लिए जो मेरी अपनी पहचान है, जिस गीत ने मुझे विदेशों तक की यात्रा करवाई। क्या बात है। ये गीत मेरा बहुत सारे जब भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ ही ये गीत, लेकिन जब मुझे आईसीसीआर की तरफ से लंदन में भेजा गया, यूके भेजा गया था, तब मुझे खास तौर से कहा गया था कि आप ये वाला गीत वहाँ जरूर सुनाइएगा, क्योंकि वहाँ इस गीत की प्रासंगिकता है, वहाँ लोग एकल परिवारों में रहते हैं, तो ये गीत वहाँ जरूर आप सुनाइएगा। तो उस गीत, और वहाँ में जब सुनाती थी लोगों की आंखें भर आती थी, लोग कार्यक्रम के बाद मुझे गले से लगाते थे, तो ये गीत मेरा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, देश ही नहीं विदेश में भी मैं वो गीत हाजिर करती हूँ। स्वागत। और इस गीत को लिखने की जरूरत कैसे महसूस हुई वृद्धाश्रम की, जैसे आपने कहा कि किन परिस्थितियों में गीत लिखा गया, तो मैं जहाँ रहती हूँ फालना में एक कस्बा है, तो हमारे बिल्कुल ही नजदीक में 2 छोटे छोटे गांव और हैं, रानी और नाडोल नाम के ग्रामीण इलाके हैं, और वहां पर वृद्धाश्रम खुले।
तो ये सोचने पर मैं मजबूर हो गई कि महानगरों की तो खैर अपनी समस्या है, लेकिन जब छोटे कस्बों में भी ये खुले हैं तो इसकी क्या आवश्यकता महसूस हुई। तब इस गीत की रचना हुई जो मैं आपके सामने हाजिर। स्वागत है। क्यों खुलते हैं वृद्धाश्रम? जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। बहुत अच्छा। माँ क्या, शुक्रिया। माँ क्या करती है बच्चे के लिए? देखिएगा, 9 महीने तक गर्भ में माँ बच्चे का बोझ उठाती है, अपनी छाती से चिपका कर अमृत पान कराती है। खुद गीले में सोते हैं, सूखे में उसे सुलाती है, उसकी सुविधा की खातिर सब दुविधाएं सह जाती है, उसकी सुविधा की खातिर सब दुविधाएं सह जाती है। पर बेटे जब बूढ़ी माँ संग चल ना पाए 4 कदम, अक्षर के आदेशों को जब करती अस्वीकार कलम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। और एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या करता है, एक चित्र साकार करती हूँ, देखिएगा। स्वागत। बाप पकड़ कर उंगली बेटे को चलना सिखलाता है, जब बेटा थक जाए तो झट कांधे पर बिठलाता है। भालू घोड़ा बंदर बनकर उसका मन बहलाता है, और बेटे का बाप कहा कर मन ही मन खिलाता है, और बेटे का बाप कहा कर मन ही मन खिलाता है। वही बाप जब बूढ़ापे में लगता नाकारा बेदम, आधुनिकता ढक देती है जब आंखों की लाज शर्म, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। और अगला बंद देखिएगा। स्वागत है। इसकी खातिर माँ ने मंदिर मंदिर मन्नत मांगी थी, जिसको गोदी में लेकर वो रात रात भर जागी थी। पढ़ा लिखा कर पिता ने जिससे कुछ आशाएं बांधी थी, जिस पर अंध भरोसा करके हाथ की लकड़ी त्यागी थी, जिस पर अंध भरोसा करके हाथ की लकड़ी त्यागी थी। जीवन संध्या में जब वो ही दे दे तन्हाई का गम, तानपुरे को बोझ लगे जब उखड़ी सांसों की सरगम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। और साहब गीत तो लंबा है, लेकिन इसका अंतिम बंद जिसमें इस गीत का संदेश छुपा है वो मैं हाजिर करती हूँ। इसके 2 बंद में छोड़ती हूँ, और अंतिम बंद जिसमें संदेश छुपा है, सार छुपा है इस गीत का, वो हाजिर करती हूँ। स्वागत। यौवन के मद में जो भी माँ बाप के मन को दुखाएंगे, वो खुद भी अपनी संतानों से ठुकराए जाएंगे। अलग पेड़ से होकर दम्भी फूल सभी मुरझाएंगे, एक दिन आएगा वो अपनी करनी पर पछताएंगे, एक दिन आएगा वो अपनी करनी पर पछताएंगे। और सूरज को पी जाने को जब आतुर हो जाता है दम, के को जब हो जाता है ताकतवर होने का भ्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। डाली के प्रति आदर कम,
गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। क्या बात है, क्या बहुत बात है, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत। अब इस गीत सम्मेलन की यात्रा उस शिखर पर लेकर चलते हैं जहां पर पहुंच एक आनंद की अनुभूति होती, अकेलापन नहीं लगता, वहां एकांतवास बन जाता है और जहां सृजन के बीज जो है फूटने लगते हैं। तो ऐसे मेरे गुरुदेव और पूरी दुनिया के गुरुदेव और विश्व विख्यात कवि और हिंदी साहित्य के विकिपीडिया डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, मैं चाहूंगा कि वे भी अपने वो गीत, सिग्नेचर गीत सुनाएं और बताएं वो यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे वो गीत जो है आपके मुंह से निकलकर सबके जुबान पर छा गए। शुक्रिया चेतन, तुम बहुत अच्छे, खुद भी गीतकार हो, गजलकार हो, दोहाकार हो, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। काव्य कॉर्नर और आपका ये प्रकाशन है उसपे पूजा सिंह जी और आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ अभी डॉक्टर राजेंद्र राजन जी ने और जिस प्रकार से कविता किरण जी ने कविताएं प्रस्तुत की, मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं भी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो सन 1955 में जब मैं 9वीं कक्षा में था तभी कविता पाठ करने लगा था अपने स्कूल में, लेकिन विशेष रूप से सन 1959 में मैं कवि सम्मेलन के मंच पर अपने शहर से बाहर गया। चंदोसी में रहता था, तो चंदोसी से बाहर मेरा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1959 में, जब मैं 16 साल का था, जबकि कविता किरण जी ने 16 साल की लड़की थी जो उन्होंने कविता सुनाई थी। उस उम्र में मैं मंच पर जाने लगा था। और उसके बाद सन 1961 में, जबकि मैं बीकॉम का छात्र था, उस वक्त मैंने ये जो गीत लिखा, जिस गीत को मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस गीत से ही मुझे ख्याति मिली। इसी गीत के कारण से मैं बुलाया जाने लगा। यही दूरदर्शन पर, रेडियो पर, सब जगह इस ये गीत छा गया, मंचों पर छा गया। और यही नहीं बल्कि फिल्म के अंदर भी ये गीत आया। गीत तो खैर 94 में आया, रविंद्र जैन जी ने संगीत दिया था और हेमलता जी ने उसे गाया था कोक नाम की फिल्म में। लेकिन मैं इस गीत को 1961 में लिख चुका था और 61 से ही ये गीत जो है काफी पॉपुलर रहा था। उस गीत को मैं सबसे पहले सुना रहा हूँ। इसी गीत की बहुत फरमाइश भी चारों तरफ होती रहती है, उसको मैं सुना, आज भी होती है, माना कि आज मैं सुनाने में संकोच करता हूँ। तो बल्कि मुझे महाकवि, राष्ट्रकवि दिनकर जी का भी आशीर्वाद मिला इस गीत का 1967 में, जब एक मंच पर उन्होंने मुझे इस गीत को सुनाया, मेरे इस गीत को सुना था तब। तो गीत प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए। सिमलिंज का गीत, उस समय किशोरावस्था थी, ज्यादा जानते थे नहीं, तब भी सुनिए। स्वागत गुरु जी। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। जितनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, जितनी दूर नयन से सपना। हर पुरवा का झोंका जैसे घुंघरू, हर सावन की रिमझिम मन की भावना, हर बिजली की तड़पन मेरी ही तड़प, हर बादल जैसे घर आता पाहुना। जितनी दूर खुशी हर गम से, जितनी दूर साज सरगम से, दूर पाहुना ज्यों कागा की गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, जितनी दूर नयन से सपना। दूसरा संग देखिएगा। गलियों गलियों सिर्फ तुम्हारा ही बदन, फूलों फूलों नव सतरंगी साधना, मंदिर मंदिर सिर्फ तुम्हारी झांकियां,
द्वारे द्वारे नव नूतन आराधना, जितनी रूप घूंघट से, जितनी दूर शोखियां लट से, गागर जितनी दूर पाँव की ठाव से, उतनी पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, जितनी दूर नयन से सपना। अंतिम छंद इसका, जितनी दूर नयन से सपना, कैसे हो तुम क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है इतना मालूम कि तुम हर वस्तु में रहते जैसे मानस में संगीत है, जितनी दूर प्यासुपन घट से, जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर बात पतझड़ का छाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, दूर पिया तुम मेरे गांव से, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर तुम्हारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। बहुत धन्यवाद। जो काफी प्रसिद्ध हुआ, जिस गीत को मैंने सन 1979 में लिखा था, 79 में लिखा था, लेकिन आज तक भी मुझे सुना जाता है और मुझे भी मंचों पर सुनाने में आनंद मिलता है और अधिकतर लोग इस गीत को सुनते हैं। वो गीत नदी और समुद्र दो प्रतीकों के माध्यम से ये लिखा हुआ गीत है, जो आपके सेवा पर सुनता हूँ। 41 वर्ष हो गए इस गीत को लिखे हुए, लेकिन आज भी आप लोगों को जिसने सुनते हैं तो गीत सुनाता हूँ। नदी प्रेमिका का प्रतीक है, समुद्र जो है प्रेमी का प्रतीक है। पर चक्रों से उतर कर नदी धरती पर आती है और समुद्र से जाके मिल जाती है और समुद्र से कुछ बात कर रही है। तो क्या बात कर रही है, उस गीत को मैंने इस गीत संजोने की कोशिश की है, सुनिएगा। स्वागत गुरु जी। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी की समंदर मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से मुझे आइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। उससे पूछा क्यों उतर रही हो, तो उसका जवाब देती है वो व्यक्ति जब बहुत ऊंचा होता चला जाता है तो अकेला होता चला जाता है, इसलिए वो कहती है मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडी बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर छुपा कर हे सागर पसीने की कमाई हूँ, समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मुझे रे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। अंतिम से पहले का नदी बोली समंदर से, मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कली कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों
फूलों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई, मैं धड़कन हूँ, मैं अंगड़ाई, तेरे दिल में समाई हूँ। समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुपाई हूँ, नदी बोली समंदर से। अंतिम चरण कर रहा जाता है। नदी बहती जा रही है, रात का समय है, आसमान में चंद्रमा और तारे इनका प्रतिबिंब पड़ रहा है नदी में। तो नदी को मैंने दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है, देखिए कैसे सजा पाया हूँ, सुनिएगा। नदी बोली मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूठ नई टिकुली नई बिंदिया, नया काजल नया धूप, नई टिकुली नई बिंदिया, नया काजल पहन आई मैं हर गहना, कि तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना, कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना, मैं पानी की कलाई हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से तेरे पास आई, भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई बोली समंदर से। हमारे गीत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और बहुत अच्छी योजना आपने बनाई इस प्रकार से। सभी के प्रारंभिक गीत जो जिनसे उन्हें प्रसिद्धि मिली, उन गीतों को आपने यहाँ पर संजोया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चेतन, तुम्हें भी और तुम्हारे सभी साथियों को जिन्होंने ये आयोजन किया है, पूजा सिंह जी वगैरह जो भी हैं, और आपका ये जो काव्य कॉर्नर और प्रकाशन है, तो बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद गुरुजी। कल तक का ये कार्यक्रम हमने चौकआउट किया है, और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि पूजा सिंह गंगानिया काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल से हमारे बीच जुड़ी, और हमारी इस योजना को मूर्त रूप में और आगे तक ले जाने में उनका एक बहुत भागीरथ प्रयास और सहयोग रहेगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें और सफलता मिलेगी इस हिंदी साहित्य जगत में। तो ये अच्छा है। 4 पंक्तियां केवल यही कहता हूँ कि नहीं संभले, कोरोना का बड़ा आतंक है, कोरोना पे कह देता हूँ कि नहीं संभले अगर हम तो ये हालत और बिगड़ेगी, कि नहीं संभले अगर हम तो ये हालत और बिगड़ेगी, ये सूरत और बिगड़ेगी, ये सेहत और बिगड़ेगी, बनाकर झुंड गलियों में हमेशा घूमना फिरना, अजी सब छोड़िए वरना तबीयत और बिगड़ेगी, सब छोड़िए वरना तबीयत और बिगड़ेगी। मैं सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया काव्य कॉर्नर और देव प्रभा प्रकाशन की ओर से एक संयोजक के नाते भी सभी का आभार व्यक्त करें, और इस थोड़ा आगे होकर बोलिए। और हाँ जी, तो आप सभी वरिष्ठ कविगण का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, और स्पेशली चेतन सर जो आपने हमें ये राह दिखाई कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ये बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है, और इसके लिए हम अपने आप को दोनों बधाई दे सकते हैं। और पूजा जी बड़ी प्रभावित हैं इस कार्यक्रम से और बड़ी खुश भी हैं, और सहारनपुर से हमारे बीच में श्री राजेंद्र राजन जी, इतने बड़े गीतकार जिन्होंने हमें समय दिया, और फालना राजस्थान से डॉक्टर कविता किरण जी ने इतना समय दिया, और हमारे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन गाजियाबाद से हमारे बीच, जो पूरे तीनों ही हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की शान है,
हिंदी साहित्य के विश्वविख्यात कवियों में आपकी शुमारी है और तीनों ही एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है हिंदी साहित्य जगत की गीत विधा में, जो लेकर गीत गंगा को आगे तक चले और हिंदी साहित्य की पताका को पूरे विश्व में जिन्होंने फहराया, ऐसे तीनों के आशीर्वाद हमें मिले हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और देवप्रभा प्रकाशन और काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए और इतनी अच्छी महफिल एक शाम हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आभार हमारी ओर से भी बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा कविता जी, राजन जी बहुत 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 धन्यवाद। सभी का। पूजा जी बहुत